शाम का समय था। चंद्रमा आधा खिल चुका था। नदी के किनारे आसमान से एक अप्सरा उतरी और उसने स्त्री का रूप ले लिया। उसका सौंदर्य चुभता नहीं था, अपनी ओर खींचता था। उसकी कमर की लय, उसके नैनों की गहराई और उसकी मुस्कान मानो किसी तपस्वी का संयम परख रही हो। वह थी वसंतिका, जिसे कामदेव ने स्वयं गढ़ा था। स्वर्गलोक में हलचल थी। इंद्र का सिंहासन कांप रहा था। कारण था धरती पर बढ़ता हुआ अहंकार। मनुष्य तप करता था पर भीतर वासना पल रही थी। वह पूजा करता था लेकिन मन भटकता रहता था। तभी देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवराज, जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं पर विजय नहीं पाएगा तब तक वह सच्चा धर्म नहीं समझ पाएगा। तब देवताओं ने निर्णय लिया, एक परीक्षा होगी जिसमें देह, मन और आत्मा तीनों परखी जाएगी। और उस परीक्षा के लिए चुना गया चंद्रवन का राजकुमार चंद्रकांत। हिमालय की गोद में बसा था चंद्रवन, जहाँ रातें चांदनी से नहाया करती थी और हवाओं में तपस्या की सुगंध घुली रहती थी। इसी वन का राजकुमार था चंद्रकांत। तेजस्वी, संयमी और गंभीर युवावस्था में था। बलशाली था, सुंदर था, पर उसने कभी भी किसी स्त्री को उस दृष्टि से नहीं देखा था। राजमहल में नृत्यांगनाएं थी, दासियां थी, लेकिन उसका मन कहीं टिकता नहीं था। वह हर रात शिवलिंग के सामने बैठकर कहता, प्रभु, मुझे वह शक्ति दो जो मन को विचलित न होने दे। पर देव जानते थे, जिसे जीवन की परीक्षा नहीं मिली वह संयम को नहीं समझ सकता। उसकी आंखों में गहराई थी, लेकिन दिल में अब तक प्रेम के स्पर्श से अनछुआ था। राजमहल में सब कुछ था, सुख, वैभव, सम्मान, पर जो कुछ नहीं था वह किसी के दिलों की धड़कनों में उसका एहसास। एक शाम जब पूरा वन वसंत की खुशबू से महक रहा था, चंद्रकांत ने नदी के किनारे किसी को देखा। वह स्त्री थी, केसरिया वस्त्र, खुले बाल और आंखों में ऐसा आकर्षण जैसे चांद खुद धरती पर उतर आया हो। वह जल में अपने चरण डुबोई खड़ी थी। हल्की हवा उसके वस्त्रों को छू रही थी और वही हवा चंद्रकांत के हृदय को भी छू गई। उसने पहली बार महसूस किया कि दिल भी सांस लेता है। जैसे ही दोनों की दृष्टि मिली, समय थम गया। वसंतिका की आंखों में लज्जा नहीं थी, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। वह बोली, राजकुमार, क्या किसी को देखना भी अपराध है? चंद्रकांत ने धीरे से कहा, यदि यह अपराध है तो आज मैंने पहली बार किया है। उसके हृदय में न कोई वासना थी, न ही डर, बस एक अनजाना खिंचाव। वसंतिका मुस्कुराई। वह मुस्कान सीधी हृदय में उतर गई। चंद्रकांत कुछ सोच पाता इससे पहले ही वह हवा में गायब हो गई। उसी रात चंद्रकांत ध्यान में बैठा, पर मन बार बार उसी छवि की ओर भागता रहा और सोचता रहा, वह कौन थी जिसने मेरा सुकून और चैन ले लिया। तभी महल के दरवाजे खुले। चांदनी में नहाई वसंतिका खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान और स्वर में मधुरता। क्या हर तपस्वी अपने मन से लड़ पाता है राजकुमार? वह पास आई और उसने कहा, इतनी पास कि उसकी सांसों की गर्मी महसूस होने लगी। उनके बीच एक मौन था जो शब्दों से ज्यादा गहरा था। वसंतिका ने धीरे से चंद्रकांत की छाती पर हाथ रखा। वह स्पर्श ना तो अशुद्ध था, ना ही वासना से भरा। वह ऐसा था जैसे कोई सुषुप्त आत्मा जाग रही हो। चंद्रकांत की पलकों में कंपन हुआ। उसने आंखें बंद कर ली। क्या तुम्हें डर नहीं लगता राजकुमार कि कोई तुम्हारे संयम को छू ले? लेकिन राजकुमार न पीछे हटा, न उसने पकड़ बनाई, बस आंखें बंद कर ली। वसंतिका ने धीमे से कहा, एक स्पर्श और तुम वह सब कुछ पा सकते हो जो हर पुरुष चाहता है। क्षण भर को चंद्रकांत का मन डगमगाया, लेकिन फिर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। यदि प्रेम केवल देह है तो वह क्षणिक है, यदि वह परीक्षा है तो मैं प्रेम को चुनता हूँ, भोग को नहीं। यह सुनकर वसंतिका की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब उसे जाना होगा। चंद्रकांत परीक्षा में पास हो चुका था। वह पीछे हटी और बोली, मैं वसंत की अप्सरा हूँ। देवताओं ने मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। जो मुझे देखकर टूट गया वह गिर गया, और जिसने मुझे समझा वही ऊंचा उठा। आसमान में प्रकाश फैला, पुष्प वर्षा हुई। वसंतिका का रूप दिव्यता में बदलने लगा। जाते जाते उसने कहा, याद रखना चंद्रकांत, सच्चा प्रेम वह नहीं जो शरीर को चाहे, सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा को छू जाए। और प्रकाश में विलीन हो गई। चंद्रकांत की आंखों से आंसू बह निकले, पर वह विरह के नहीं थे, ज्ञान के थे। आज भी वसंतिका एक ऋतु में बदल गई है, और आज भी जब आती है तो अपने साथ बाहर ले आती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी रहस्यमय कथाएं फिर आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।